तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आज मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन ख़त्म कर दूंगा, चाहे उसके लिए 2 वीडियो बनाना पड़े, 3 बनाना पड़े या 4 बनाना पड़े। अब आप लोग कमेंट में बताइए इसके बाद किस चैप्टर की शुरुआत किया जाए। आज का पहला सवाल है, कह रहा है कि 4,000 रुपये की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर दिया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर दिया गया। पहला भाग कितने परसेंट पर दिया गया? 8% पर। और दूसरा भाग दिया गया 10% पर। ये बताइए उसको टोटल कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? तो टोटल मिल रहा है उसको ब्याज 352। इसको हम लोग परसेंट में चेंज कर लेते हैं। अब ये सिंपल इंटरेस्ट एक ही साल का है तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 352 जो है, यानी उसको जो टोटल ब्याज मिल रहा है वह परसेंट में कितना मिल रहा है, आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यानी 352 4,000 का कितना परसेंट है? परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 8 जाएगा 8.8%। या आप लोग सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 वर्ष दिया हुआ था, 2 वर्ष दिया होता, 3 वर्ष दिया होता है, तब आप लोग सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा सकते थे और ऐसे भी सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 352 रुपये। 4,000 पर साधारण ब्याज 352 है। 352 बराबर मूलधन है 4,000, दर निकालना है, समय है 1 वर्ष बटे 100। यहाँ भी काटेंगे तो आ जाएगा दर का मान 8.8%। अब देखिए टोटल ब्याज कितना कितना मिल रहा है उसको, 8.8। तो यहाँ से पहले भाग और दूसरे भाग का रेशियो आ जाएगा। 10 में से 8.8 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1.2। और 8.8 से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा? पॉइंट का 8। पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी है, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 4 से दोनों कट रहा है, 4 3 12, 4 दूनी 8। पहले भाग का रेशियो कितना है? 3, दूसरे भाग का 2 है। और टोटल कितना रुपए है? मूलधन 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये कितने कितने के बराबर हो जाएगा? 3 2 5 रेशियो के बराबर। और पूछा है कि 8% पर कितनी राशि दिया गया है। 8% का कितना मान है? 3 रेशियो। तो 4,000 5 रेशियो के बराबर, 3 रेशियो का मान लाना है, 3 से गुणा हो जाएगा तो 5 8 40, 800 हो जाएगा। 8 3 24, यानी 2,400 रुपये जो है 8% ब्याज पर दिया गया। और 10% पर पूछता तो यहाँ से 2 रेशियो, यहाँ पर 2 रेशियो का गुणा हो जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। जितेंद्र ने 7,680 रुपये 3 व्यक्तियों एक्स वाई और जेड को क्रमशः 15%, 12% और 10% पर उधार दिया। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल लाभ 960 रुपये प्राप्त हुए हो तो एक्स को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। एक्स को 15% पर, वाई को 12% पर और जेड को 10% पर उधार दिया। और टोटल इसको कितना लाभ हो रहा है? 960। हम लोग जो है परसेंट में निकाल लेते हैं कि परसेंट में टोटल लाभ कितना हो रहा है। यानी 960 जो है 7,680 का कितना परसेंट है? परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा हो जाएगा, 0 से 0, 12 चंग 72, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 16 चौका 64, 16 पंचे 80। यहाँ से 50 को 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5। यानी टोटल इसको कितना ब्याज मिल रहा है, कितना लाभ मिल रहा है? 12.5% लाभ। अब देखिए पहले तो हम लोग एलिगेशन लगाते हैं एक्स और वाई में। एक्स का मान कितना, एक्स को कितना परसेंट पर दे रहा है? 15% पर, वाई को 12% पर। और टोटल कितना लाभ है? 12.5। यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो कितना आ जाएगा? 12.5 में से 12 से घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0.5। और 15 में से 12.5 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2.5। पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी है और पॉइंट के बाद एक यहाँ भी, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 5 से दोनों कटा, 5 1 5, 5 5 25। तो यहाँ से एक्स और वाई में एलिगेशन लगाने पर आ गया 1:5। अब देखिए, अब यह बताइए कि अगर यहाँ पर वाई और जेड इन दोनों का एलिगेशन लग सकता है क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वाई को 12% पर दिया है और जेड को 10% पर। और टोटल कितना है? 12% है, 12.5।
ये बताइए 12.5 पे ये वाला भी छोटा है और ये वाला भी छोटा है। आप लोग जानते हैं कि एलिगेशन तभी लगता है जब यहाँ पर जो टोटल दिया हो उससे एक तो बड़ा हो और एक छोटा हो, तभी एलिगेशन लगता है। अगर दोनों छोटे होंगे या तो दोनों बड़े होंगे तब एलिगेशन नहीं लगेगा। तो हम लोग कैसे लगाएंगे एलिगेशन, अब देखिए। यहाँ पर यक्स और वाई का निकाल है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से निकाल लेते हैं यक्स और जेड का एलिगेशन लगाते हैं। तो यक्स का मान कितना है 15% और जेड का 10%, ठीक है। यानी यक्स को हम लोग 2 बार ले रहे हैं ताकि हम लोग का उत्तर आ जाए। और टोटल कितना हो रहा है 12.5। यहाँ से 12.5 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2.5। और यहाँ 15 में से 12.5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2.5। दशमलव दशमलव 25 एकम 25, 25 एकम 25। अब देखिए यहाँ पर यक्स, वाई और जेड, इन तीनों का भाग कितना आ रहा है। यक्स और वाई का कितना आ रहा है, यक्स का मान 1 है, वाई का मान कितना है 5 है। और यहाँ से यक्स और जेड का कितना आ रहा है, यक्स का मान यहाँ से 1 आ रहा है और जेड का मान 1 आ रहा है, ठीक है। यानी यक्स वाई जेड, यक्स कितना हो रहा है, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 2। यक्स का मान कितना आ गया 2 रेशियो, वाई का मान 5 रेशियो और जेड का मान 1 रेशियो। अब देखिए यहाँ पर आप लोग रेशियो वाला तरीका, जैसे यहाँ पर होता है ना कि 1 एकम 1, 1 पंचे 5, 5 एकम 5, वो वाला तरीका मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर यक्स को 2 बार एक एक इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मजबूरी में यक्स को 2 बार एलिगेशन लगाया गया, इसलिए यहाँ पर एक मान यहाँ भी आ रहा और एक यहाँ पर, इसलिए उसको जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। एलिगेशन में कुल मिलाकर ऐसे ही लगाया जाता है। यक्स वाई और जेड तीनों का रेशियो क्या आ गया 2 रेशियो 5 रेशियो 1। और कह रहा है 7,680 रुपये हैं। रुपये कितने हैं 7,680 रुपये हैं। तो 7,680 किसके बराबर हो जाएगा 5 2 7 1 8 रेशियो के। और पूछा क्या है कि यक्स को कितना राशि दिया गया है, तो यक्स को दिया गया है 2 राशि, ये जो है 8 रेशियो के बराबर, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1900। यानी यक्स को कितनी राशि दिया गया 1920 रुपये। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कह रहे कि एक व्यक्ति एक कार और एक स्कूटर को 30,000 रुपये में बेचता है। कार पर उसे 20% का लाभ तथा स्कूटर पर उसे 10% की हानि हुई। यदि कुल 10% का लाभ हुआ हो तो कार को कितने रुपए में बेचा। यहाँ पर कार का जो है सेलिंग प्राइस यानी एसपी पूछा है। ये बताइए कार को उसने कितने परसेंट लाभ पर बेचा, वो है 20% पर। और स्कूटर पर कितने परसेंट की हानि हुई 10% की। तो अगर हानि हो रही है तो हम लोग उसको माइनस में लिखेंगे। और टोटल इसको 10% का लाभ हुआ, यहाँ पर 10 आ जाएगा। देखिए 20 में से 10 गए 10। अब यहाँ पर देखिए 10 में से -10 घटेगा, 10 माइनस का -10, यहाँ से 10 ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। यहाँ से रेशियो 10 दूना 20, 10 एकम 10। अब ये बताइए ये जो रेशियो 2 रेशियो 1 आया है ये किस के रेशियो है। ध्यान रखना ये रेशियो है पीपी यानी क्रय मूल्य का। क्यों, वो इसलिए कि लाभ या हानि हमेशा पीपी यानी क्रय मूल्य पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। इसलिए यहाँ पर 20% लाभ है, यहाँ पर 10% हानि है, तो यहाँ पर जो एलिगेशन लगाने के बाद जो रेशियो आएगा वह रेशियो जो है क्रय मूल्य का आएगा, ना कि जो है विक्रय मूल्य का। पीपी का आएगा ना कि एफपी का, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है कि कार को कितने रुपए में बेचा है, तो यहाँ पर पूछा है सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वह किसका आ रहा है क्रय मूल्य का। हम लोग कैसे निकालेंगे, अब देखिए। अब ये बताइए कार को उसने 20% लाभ पर बेचा है, यानी कार का सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा 120, पीपी कितना रहा होगा 100। वैसे ही स्कूटर को उसने 10% हानि पर बेचा, सेलिंग प्राइस इसका कितना होगा 90% और सीपी कितना होगा 100। हम लोग और यहाँ पर एफपी सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए ये जो दो रेशियो है, ये दो रेशियो है, ये जो है
कितने के बराबर है, क्या है, सीपी है। ठीक है, 2 रेशियो सीपी है किसका, कार का। तो 2 रेशियो जो सीपी हो किसके बराबर हो जाएगा, 100 के। 2 रेशियो 100 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 रेशियो भी सीपी है और 100 भी सीपी है। और मान निकालना है एफपी का, तो एफपी का मान कितना है, 120%। एफपी 120% इसलिए है क्योंकि 20% का लाभ हुआ, तो सीपी अगर 100 है तो एफपी हो जाएगा 120, यहाँ से हो जाएगा 120 से गुणा। अब रेशियो, अब देखिए इस स्कूटर का मूल्य कितना है रेशियो में, सीपी कितना है, 1 रेशियो जो है 100% के बराबर है। और एफपी निकालना है तो एफपी कितना है इसका, 90, तो 90 से गुणा हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 12 दूनी 24, 240 रेशियो 90। यहाँ से एफपी, दोनों का एफपी कितना आ जाएगा, 0 से 0, 3 तिरकन और 3 और 24, 8 रेशियो 3। यानी कार और स्कूटर इन दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 8 रेशियो 1। और पूछा है कि कार को कितने रुपए में बेचा, और कह रहा है कि दोनों को मिलाकर उसने 30,000 रुपये में बेचा। ये बताइए 30,000 किसके बराबर हो जाएगा, या हो जाएगा 30,000 सेलिंग प्राइस है, तो दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 8 3 11 रेशियो। और पूछा है कार का, तो कार का रेशियो कितना है, 8 रेशियो। ठीक है, इसको अगर आप लोग काटेंगे तो ये बी वाला ऑप्शन यानी 21 81 8 आप लोग का आ जाएगा, ये हो जाएगा कार का एफपी। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, 2 बार 3 बार समझिएगा, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे होगा। बाकी इस सवाल को ना प्रॉफिट एंड लॉस में जो इसका बेसिक वाला तरीका है उससे भी जल्दी होता है, मैं आप लोग को वो वाला तरीका भी बता दूंगा। लेकिन ये मिक्सचर एंड एलिगेशन है, तो यहाँ पर सिर्फ यही वाला तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप लोग इसका बेसिक वाला तरीका भी लगा सकते हैं, उससे भी सवाल बहुत जल्दी होगा। वो हम देखेंगे जो है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कह रहा है चीनी की मात्रा का अनुपात क्या होगा जिस पर 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 15 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य को मिलाने पर ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है, जब इसे 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। पहले वाले का रेट कितना है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरे वाले का 15 रुपये प्रति किलोग्राम। और जब इसे 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है, कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए 20 और 15 को ताकि ना तो लाभ हो और ना ही हानि। एलिगेशन लगा देंगे, बहुत आसान सवाल है। 18 में से 15 गया 3 और 20 में से 18 गया 2, यानी 20 और 15 को 3:2 में मिलाएंगे और 18 में बेचेंगे तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि। बहुत आसान सवाल है, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। अब देखिए ये भी सवाल सेम वैसा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त होता है जब इतने में बेचा जाता है। ठीक है, जब इतने में बेचा जाता है तो 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो हम लोग इस पर वो वाला मूल्य निकालेंगे जिस पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। कह रहे 60 रुपये प्रति किलो और 65 रुपये प्रति किलो की चाय के मिश्रण को मिलाते हैं। जब मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलो पर बेचा जाता है तो 10% का लाभ प्राप्त करता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, पहला वाला 65 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा वाला है, और पहला वाला है 60, दूसरा वाला है 65। लेकिन अब जब इन्हें 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है इस रेट पर, तो 10% का लाभ प्राप्त होता है। हम लोग वो वाला मूल्य निकालेंगे जिस पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि। ये बताइए 68.20 ये किसके बराबर हो जाएगा, 10% का लाभ, यानी ये बराबर हो जाएगा 110 के, है ना। सीपी 68.20 है और परसेंट में कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ये 10% का लाभ हो रहा है इस पर बेचने पर। ये बताइए हम लोग अगर ये चाहते हैं कि ना लाभ हो और ना हानि, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 68.20 110 के बराबर है, तो 100% का मान लाना है, तो उस मान पर ना तो लाभ होगा और ना हानि। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटेगा, दोनों जीरो कट जाएगा, 0 से 0, 11 से काट देंगे तो 11 छक्का 66, 11 दूनी 22 रुपये प्रति किलो। यानी सवाल अब बन गया 60 रुपये प्रति किलो और 65 रुपये प्रति किलो की चाय के मिश्रण को मिलाने पर जब इन्हें 62 रुपये प्रति किलो ग्राम के हिसाब से मिलाया गया तो ना तो हानि हुई और ना ही लाभ। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, किस अनुपात में मिलाया गया, हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं एलिगेशन से। 65 में से 62 गया 3 आ जाएगा, और 62 में से 60 गया, इसको भी 3:2 अनुपात में
मिलाया गया। आसान सा सवाल था, हम लोग आगे चलते हैं। अब ये तो बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि किसी व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 10% लाभ पर बेचता है और शेष 5% की हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 7% का लाभ होता है। उसने 10% लाभ पर कितने चावल, पहले भाग को वह 10% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे भाग को 5% हानि पर, तो हानि है तो माइनस का 5% हो जाएगा। और इस टोटल में उसे जो है 7% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। अब 7 में 5 ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस का 5, तो 7 प्लस 5 यानी 7 5 12। यहाँ पे ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 10 में 7 गए 3, तो 3 से दोनों कट रहा है, 3 चौक 12, 3 एकम 3। यानी जो 10% लाभ पर कितना दिया गया, 4 रेशियो, और माइनस 5% हानि पर कितना कितना बेचा गया, वह 1 रेशियो। टोटल 50 केजी है, 50 केजी कितने के बराबर हो जाएगा, 4 1 5 रेशियो के। और पूछा है कि 10% लाभ पर कितना चावल बेचा, तो 10% लाभ पर जो चावल बेचा उसका रेशियो कितना है, 4 रेशियो। 4 रेशियो से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 40 केजी। 10% लाभ पर उसने 40 केजी चावल बेचा। कह रहा है कि कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 1 केक 900 रुपये में खरीदता है। टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर और टाइप 2 के केक को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 30 रुपये का लाभ हुआ हो तो टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य बताइए। ये बताइए, पहले पर तो उसको 15% का लाभ, दूसरे पर 10% हानि पर बेचता है, लेकिन कुल लाभ कितना होता है, 30। तो टोटल लाभ अगर हम लोग परसेंट में निकालेंगे, 30 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर, 900 रुपये पर। परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा हो जाएगा, 0 से 2 जीरो, 3 धाम 30, 3 तिरका 9। तो यानी उसको टोटल लाभ कितना हुआ, 10%। तो टाइप 1 को कितने परसेंट पर बेचा, 15% लाभ पर, और टाइप 2 को 10% हानि पर। तो 10% हानि है तो इसलिए माइनस का 10 हो जाएगा, और टोटल इसको 10/3% का लाभ हुआ। अब देखिए, तो हम लोग 15 में से 10/3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 15 माइनस 10/3, 15 3 45 माइनस 10/3, तो यहाँ हो जाएगा 35/3। और 10/3 में से माइनस का 10 करेंगे, 10/3 माइनस का -10 करेंगे तो हो जाएगा 10/3 प्लस 10, यहाँ से हो जाएगा 40/3। यानी पहले वाले का रेशियो कितना आ गया, 40/3, दूसरे वाले का 35/3। 3 से 3 कट रहा है, 5 से दोनों कट रहा है, 5 8 40, 5 7 35। ठीक है। पहले वाले का मूल्य आ गया 8 और दूसरे वाले का 7। देखिए, ये बताइए टोटल कितने रुपए है, 90 रुपये, और 900 रुपये उसने 900 रुपये में खरीदा। 900 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों सीपी हैं, तो 900 रुपये जो है 8 7 यानी 15 रेशियो के बराबर हो जाएगा। और पहले वाले का निकालना है तो 8 रेशियो से गुणा हो जाएगा, 15 छक्का 90, 8 छंग 48। यानी टाइप 1 का जो केक था वो कितने में आया, 480 रुपये में। और टाइप 2 का केक कितने में आ रहा है, तो यहाँ पर टाइप 2 का निकालने के लिए 5 गुणा हो जाएगा, तो 5 छंग 42 यानी 420। तो जो टाइप 1 का केक था वो कितने में था, 480, और टाइप 2 का केक कितने में आया, 420 में। और पूछा है कि टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य। तो टोटल क्रय मूल्य टाइप 1 का 480 हो रहा है, लेकिन टाइप 1 का उसने कितने केक खरीदा, 3 केक खरीदा। तो 480 में अगर 3 केक खरीदा तो क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो टाइप 1 के केक का क्रय मूल्य 160 है, और टाइप 2 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 420 रुपये खर्च किया टाइप 2 के केक को खरीदने में, और टाइप 2 के टोटल 6 केक खरीद रहा है, यानी 42 में 6 केक। तो एक केक खरीदेगा 6 फते 42 यानी 70 रुपये में। तो टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य कितना हो रहा है, 70, यानी हो जाएगा उत्तर यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य हो जाएगा 160 और 70 रुपये। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वाले क्लास में।